नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग नए हैं उनका भी स्वागत है। ठीक है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज ना मैं एक चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा। मैं अक्सर करके क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ लोगों से कि आपने, मैं आप सभी से भी पूछ रहा हूँ वही सेम क्वेश्चन कि आप एक सिंगल एक ऐसी चीज़ बताइए जो लाइफ में आपने खुद से सीखी हो। खुद से मतलब कि चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अगर ये कार्ड्स हैं तो ये कार्ड्स हैं, ये भी मुझे बताया गया है ना। अगर ये टेबल है, ये मोबाइल फ़ोन है, या ये कैमरा है, ये सब चीज़ें मुझे बताई गई हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पानी है, ये रवि है, मुझे मेरा नाम भी मुझे बताया गया है। ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये भी मुझे बताया गया है। मैं कौन हूँ ये मुझे बताया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने खुद से सीखी है? क्या ऐसी कोई चीज़ है? क्या ऐसी कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आपने ये जाना हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी होती है, इसका ये ऐसा होता है? ठीक है, मैं साइंटिस्ट लोगों से नहीं बोल रहा हूँ कि जो 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 डिस्कवरी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी डिस्कवरी कर रहे हैं और वो चीज़ें जान रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा भी साइड कर देते हैं तो वो थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जिस बेड पे बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं, उसको चेयर बोलते हैं, ये भी आपको बताया गया है। क्यों उसको टेबल नहीं बोला जाता? ये टेबल को चेयर क्यों नहीं बोला जाता? कुत्ते को कुत्ता, गाय को गाय, कुत्ते को गाय क्यों नहीं बोला गया? सोचिए, आपको बताया गया है ना ये चीज़ ये है। बट मैं कहता हूँ एक चीज़ है ऐसी, कुछ लोग हो सकता है मुझसे ज़्यादा समझदार विद्वान हो, वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि ये भी चीज़ें हैं। मुझे खुशी होगी जान के, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक किसी से ये जवाब मिला तो नहीं है। बट मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस करूं तो मैं कर रहा हूं। एक चीज़ है जो आप खुद से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, खुद से जान सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, ठीक है। हाँ, आप इसके बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हैं, कुछ धर्मगुरु हैं उनसे। बट मैं अगर कुछ बच्चे जो, अगर खास करके बच्चे इस चीज़ को मेरे समझ जाएंगे, या फिर ऐसे लोग जो समझेंगे, जो बच्चों के लिए मैं थोड़ा बाद में बताता हूँ। ऐसे लोग ज़रूर समझेंगे जो लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑटोमेटिकली आए, ठीक है, जैसे कि मैंने भी किया। ठीक है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना अपने आप आया। उसके बाद जर्नी मैंने मेरा कोई गुरु नहीं था, ठीक है, और मैं अपने आप जर्नी में बढ़ा। मेरे गुरु मेरे ईष्ट बन गए। फिर हनुमान जी के सेवक हैं, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी हैं, और तो वो गाइडेंस वो मिलती रही, ऑटोमेटिकली मिलती रही। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, ऐसा कुछ लोग होंगे वो मेरी बात से 100% मतलब एग्री करेंगे, रेजोनेट होगी उनके साथ। ठीक है, कि एक्चुअली में जब हम मेडिटेशन करते हैं, लेवल्स आपके बढ़ते हैं, आप स्टेजेस पार करते हैं, ठीक है, वो आप सीखते रहते हैं। आप जानते हैं कि नया एनर्जी मैंने लेवल पार किया है। अब पहले मेरा ये लेवल था, अब मेरा ये लेवल है, और मैंने ऐसे ऐसी जर्नी हुई मेरी। वो आपको किसी ने सिखाया नहीं है, ये डिवाइन गाइडेंस है। ठीक है, डिवाइन डिवाइन आपको बता रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में आपको किसी ने नहीं सिखाया, आपको 3D वर्ल्ड में।
ठीक है। अच्छा, मैंने ये ऐड करना भूल गया क्या? तो 3D वर्ल्ड में, तब तो फिर समझ जाते हैं ना। इस 3D वर्ल्ड में आपको किसी ने वो ट्रेनिंग नहीं दी होगी, ऐसे कुछ लोग होंगे, है ना। बाकी लोग अपना गुरु बना लेते हैं या फिर किसी से सीखते हैं कि प्राणायाम कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, है ना। मैंने बट जितने लोगों को बोला है, जैसे कभी किसी की कुंडली देख के या फिर किसी को गाइडेंस दी है, ऐसे भी जनरली गाइडेंस दी है, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि मुझे ना लोगों का थोड़ा सा फ्यूचर कुछ लोगों का दिख जाता है कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, जो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, और उनके साथ क्या होने वाला रहता है, तो मैं उनको गाइडेंस देता हूँ। कभी मैंने किसी को गीता की भी पढ़ने के लिए गाइडेंस दी है, बट क्या होता है कई बार लोग मानते नहीं हैं। जैसे कि मैंने अपनी खुद की बड़ी जो सिस्टर है, उसके फ्यूचर में मुझे पता था उसको बहुत मेंटली बहुत वो परेशान होने वाली है। तो मैं बचपन से जब मैं मेडिटेशन करता था तो वो एक्चुअली में वो मजाक उड़ाया करती थी, ठीक है। बट मैं मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं उनको बोलता था कि आप भी करो, ठीक है, अच्छी चीज़ है, ज़रूरी है, अच्छी चीज़ तो है ही है, ज़रूरी भी है। और मैं आप लोग भी जो भी देख रहे हैं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करना चालू कीजिए। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको, जैसे देखो मेरे टाइमर में 7:07 हो रहा है था जब मैं ये बोल रहा हूँ, तो गाइडेंस भी आपको यूनिवर्स शायद इसीलिए देना चाह रहे हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप लोग इस वीडियो तक आए हैं तो हो सकता है कि ये गाइडेंस के लिए ही आए हों। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हीलिंग भी मैं देता हूँ नेगेटिव एनर्जीज से, या फिर आपके कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर कोई चल रहे हैं, परेशानी चल रही हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भी, हीलिंग के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी में आप जाते हैं तो वो जो फीलिंग और वो जो एक कनेक्शन विथ यूनिवर्स, है ना, जो एनर्जी फ्लो आप फील करते हैं, ठीक है, अपने आप में, आपके सराउंडिंग्स में, जो कनेक्शन आप अपने इस नेचर से, प्रकृति से फील करते हैं, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता कोई, आपको समझा नहीं सकता कि वो क्या है, कैसा है, ठीक है। अब कुछ लोग होंगे, जैसे किसी ने किसी से सच्चा प्यार किया हो, मोहब्बत की हो, क्या आप उस एक फिर क्वेश्चन है, क्या आप उस प्रेम को, क्योंकि सच्चा प्यार प्रेम है ना, प्रेम को क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? क्या आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। वर्ड्स में तो कर ही नहीं सकते। आपके अंदर की फीलिंग वो आप जान सकते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी ही है कि आप ही जान सकते हैं, आपकी ही पावर्स हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग आजकल पावर्स चुराने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज़ भी चुराई जाती हैं। अगर आप में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और वो पॉजिटिव एनर्जीज़ अगर आपको नेम फेम सक्सेस अगर आपके फ्यूचर में दिलाने वाली हैं, तो वो एनर्जीज़ भी चुराई जाती हैं, ठीक है। कुछ प्रैक्टिशनर्स ये सब गलत काम करते हैं, बट हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। जो जिसके जैसे बुद्धि होती है, जैसे कर्म उनके लिखे हुए होते हैं, वो कर्म करते हैं। तो आज कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको ना खुद फील करना पड़ेगा, आपको उस जर्नी पे जाना पड़ेगा।
और जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ना 4 प्रकार की ग्रोथ होती है हमारे लाइफ में। ठीक है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए, है तो चारों इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैं किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चारों अपनी ही जगह पे इक्वल वेटेज रखते हैं। अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है तो वो फिज़िकली कितना भी फिट हो, ठीक है, वो स्पिरिचुअली फिट तो हो नहीं सकता, फाइनेंशियली फिट तो हो नहीं सकता। फिजिकली हो जाए, बॉडी बिल्डर बन जाए, मेंटल हेल्थ ही ख़राब है, क्या करेगा? फिजिकल हेल्थ ख़राब है, ठीक है, फिजिकल हेल्थ ख़राब है और मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, तो क्या फ़ायदा? आप बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी जाएंगे आप, स्पिरिचुअली भी आपको ग्रोथ नहीं हो पाएगी। स्पिरिचुअल हेल्थ ख़राब है तब क्या होगा? मेंटल हेल्थ भी जाएगी, फिजिकल हेल्थ भी जाएगी, फाइनेंशियली भी जाओगे। स्पिरिचुअल अगर ख़राब है, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि अगर आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास, स्पिरिचुअल हेल्थ जिसको बोल रहे हैं ना, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, अगर वो कमज़ोर है, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हैं, तो आपको इल्यूजन में डालना, आपको मैनिपुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा बड़ी संभावना होती है मैनिपुलेशन की। राहु राहु एक्टिवेटेड है ना, राहु आपको इल्यूजन में डालेंगे, गलत रास्ते पे ले जाएंगे। गलत रास्ता चाहे वो किसी की चुगली करना क्यों ना हो, ठीक है, गॉसिप्स करना, किसी के बारे में झूठ बोलना, झूठ किसी के लिए भी बोलना और किसी से भी झूठ बोलना, राहु खराब होता है तब होता है ऐसा। ठीक है, नेगेटिवली अगर आप एक्टिवेट कर देते हैं अपने राहु को, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया है, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, आपके कैरेक्टर्स और ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। राहु जब खराब होते हैं तो आपके चरित्र खराब हो जाता है, चरित्र खराब हो जाएगा तो फिर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ होगी? ज़ीरो। आप देखिएगा, अगर आप कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं, मैं एक बड़ा बहुत अच्छा साइन बताता हूँ आपको पहचानने का, कि जो सामने वाला इंसान है वो स्पिरिचुअली कितना स्ट्रांग है। खैर सबको पता भी है ये साइन, कि उसके फेस में एक ग्लो होगा, उसकी आंखों में एक चमक होगी, वो एक सच्चाई की चमक होती है, सच की। ठीक है, एक ग्लो होता है उसके चेहरे में, और उसके आभा मंडल में उसके ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि उसके आसपास भी आपको ना कामनेस फील होती है। और जो इसके अपोजिट है, जो लोगों के बारे में षड्यंत्र कर रहा है, झूठ बोल रहा है या नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, जो रिचुअल्स कराते हैं, करवाते हैं पैसे दे के, प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, ठीक है, डार्क रिचुअल्स कराने के लिए या करने के लिए जो करते हैं, ये सब काम करते हैं ना, उनके चेहरे की ग्लो ख़त्म हो जाता है। अगर फीमेल हैं तो मेकअप करके भले ही ढांकने की कोशिश कर लें, मगर ग्लो नहीं होता उनमें। किसी का अगर ऐसे राहु नेगेटिवली एक्टिवेट है, राहु क्या है? राहु सर है ना, वो माइंड को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आपको गलत गलत ही नहीं लगेगा, आपको गलत में भी सही लगेगा, आपको आपको वो अपना आपका सेटिस्फैक्शन आप देखेंगे। ठीक है, आपके माइंड का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आपके ईगो को सेटिस्फाई करनी चाहिए चीज़ें, अगर आपके हिसाब से होनी चाहिए, नहीं ऐसे ही हो। जैसे 4 नंबर वाले, देखो, ये 4 नंबर वालों के एक नेगेटिव ट्रेड बताता हूँ मैं, ये छीनना चाहते हैं बस, कि सामने वाले के पास ये चीज़ क्यों है। अगर इसको लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, भाई मेरे पास पैसा ज़्यादा है, लोग मुझे पूछना चाहिए, ठीक है, ये नहीं देखेगा कि वो सामने वाले के पास कैरेक्टर ज़्यादा है, उसका कैरेक्टर कैरेक्टर खरीद नहीं सकते आप पैसों से,
केवल एक ही चीज़ तो ऐसी है जो खरीदी नहीं जा सकती ना। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कैरेक्टर ऐसी चीज़ है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, एक बार गई तो गई। ठीक है, तो सामने वाले का कैरेक्टर कितना ही स्ट्रांग हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो व्यभिचारी है या नहीं है, इस पे नहीं जाते अभी। आ, एक कैरेक्टर में वज़न होता है ना, पर्सनालिटी में वज़न होता है। एक सच्चे इंसान की पर्सनालिटी में अलग होगी, एक झूठे इंसान की पर्सनालिटी अलग होगी। अगर 4 नंबर ने राहु नेगेटिवली एक्टिवेट किया है तो वो यही सोचेगा। बट 4 नंबर के पॉजिटिव ट्रेड भी हैं, दुनिया बदलने की। देखो मेरे टाइमर में भी जो क्लॉक है उसमें 4:40 हुआ है। देखिए, एग्जैक्टली 4:40, और मेरे टाइमर में 16:16, 16 मिनट और 16 सेकेंड। हालांकि ये थोड़ा सा 10-15 सेकेंड का डिफरेंस मिलेगा। तो राहु महाराज अभी यहाँ पे हैं। ठीक है। हाँ, वो भी एग्री कर रहे हैं। अगर जिसने नेगेटिवली एक्टिवेट नहीं करके पॉजिटिवली अगर एक्टिवेट किया है राहु अपने, ठीक है, उस इंसान में 4 नंबर वाले में दुनिया बदलने की ताकत होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो जिनको मैं बहुत मानता हूँ, किशोर कुमार। 4 अगस्त उनका डेट ऑफ बर्थ है ना, क्योंकि 3 मेरा है। तो वो देखो, उन्होंने मतलब म्यूज़िक और सिंगिंग की इंडस्ट्री में क्या बदलाव लाया है उस समय पे, या आज भी। क्या किसी में इतना कैपेबिलिटी है कि वो वैसा चेंज ला सकें? बताओ। अरिजीत, अभी के टाइम पे अरिजीत को मैं नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अरिजीत इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। किशोर कुमार, उन्होंने पूरी दुनिया बदल के रख दी, म्यूज़िक की, मूवीज़ की। क्या क्या है। जबकि आप उनकी लाइफ जर्नी के बारे में अगर सुनेंगे, कई इंटरव्यूज़ तो वैसे वो बहुत कम देते थे। एक ही इंटरव्यू है उनका जितना मुझे याद है, लता दीदी को जो दिया है उन्होंने, लता जी को जो इंटरव्यू दिया था। बट दादा मुनि और भी इंटरव्यू लोगों के हैं जो उनके बारे में बताते हैं। आप उनकी जर्नी देखिएगा, ठीक है। स्ट्रगल रहता है, परेशान रहते हैं बहुत 4 नंबर वाले। बट अगर उन्होंने अपने राहु को डिस्टर्ब नहीं किया है, नेगेटिव नहीं बनाया है, और अच्छे रास्ते से चल रहे हैं, तो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है, तो है ऐसा। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी मेडिटेशन से, अब आ गए हैं यहाँ पे। तो मेडिटेशन करना चाहिए लोगों को, है ना। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत हेल्प करेगी लाइफ में, ग्रोथ में, है ना। और चीज़ों को समझने में, आपकी विजडम बढ़ने में, आपको कनेक्ट होने में, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि हायर सेल्फ आपका डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्टेड है। हर कोई तभी कनेक्शन होता है हमारा, ठीक है, जब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। हर किसी का हायर सेल्फ होता है, चाहे वो मेडिटेशन करे या ना करे, जो भी इस धरती में जन्म लिया है उसका हायर सेल्फ है, तो उससे कनेक्ट होना है। अगर कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि अपनी ही आत्मा से कनेक्ट होना, है ना, हायर डायमेंशन से कनेक्ट होना। इसमें एक बहुत बड़ी साइंस है, उसके लिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि देखो, ज्ञान तो ऐसा है
टाइम भी ऐसा हो गया है 4:44। आज राहु महाराज बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है, राहु महाराज भी ये चाहते हैं कि आप अच्छे रास्ते पे रहें। ठीक है, कोई भी प्लैनेट आपको 100% बुरा या 100% अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% बुरा ही होगा। कोई बोलता है कि आपके तो राहु ऐसे बैठ गए हैं, ठीक है, आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, वो पूजा करानी पड़ेगी, वो पाठ कराना पड़ेगा, आपके तो ये शनि भारी हैं, आपके मंगल भारी हैं, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ना वो सारे नेगेटिव रिजल्ट दें, नहीं, कुछ पॉजिटिव भी देंगे। 80-20 प्रिंसिपल आप में से अगर किसी ने पढ़ा हो बुक, तो मोस्टली और मैक्सिमम, क्या मैंने जितनी भी चीज़ों में अगर इसको देखा है, स्टडी किया है, तो ये ऑलमोस्ट हर जगह ये प्रिंसिपल लागू होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही है। अगर कोई ग्रह खराब है तो ऐसा नहीं है कि वो 100% खराब होगा। 80% अगर खराब है तो 20% अच्छे रिजल्ट भी देगा। एंड 80-20 प्रिंसिपल ये बोलता है कि 20% जो है उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग ये डर में ना रहें कि मेरा ये खराब है वो खराब है, आप उसको पॉजिटिव बना लीजिए। तो जो जो 20% का जो पावर है वो अगर आपने ग्रैब कर लिया, ठीक है, तो बाजी वहीं तो है जो आपको उपाय बताए जाते हैं। तो वही 20% को ग्रैब करने के लिए है ना, क्योंकि चीज़ें तो होंगी, जो चीज़ लिखा है वो चीज़ होगा। तो अगर आपने उपाय किया है तो हो सकता है कि तलवार की जगह सुई से काम चल जाए, है ना। तो ये हो सकता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने अगर आपको ये बोल दिया है कि आपके ये ग्रह भारी बैठे हैं, वो बैठे हैं, ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है, अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और भी मैं जानकारी लेके आता रहूँगा, कुछ अच्छी चीज़ें बात करने के लिए आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग, अगर आपको कुछ या फिर आपके कुछ पॉइंट्स होंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं कमेंट्स देखता हूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं आपसे। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये मेरा नया चैनल है और टैरो का भी चैनल है, जिसमें मैं टैरो रीडिंग डालता हूँ डेली बेसिस पे। टैरो रवि 333, ठीक है, सेम ऐसे ही है, एस्ट्रो रवि 333 और टैरो रवि 333। इंस्टाग्राम का हैंडल भी ऐसे ही है। तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है कुंडली। और हीलिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हीलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। प्राणिक हीलिंग जो होती है हमारी एंशंट पद्धति है। ठीक है, पहले लोग हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि दवाइयों पे। ठीक है, तो हीलिंग हमारी बहुत एंशंट टेक्नोलॉजी है, कहना चाहिए स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, जो कि अब वेस्ट में हीलिंग के नाम से जाना जाता है। बट है तो ये एंशंट, बहुत एंशंट है। ठीक है, ये हायर डायमेंशन से होता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसको समझाने के लिए कि एक्चुअली में हीलिंग वर्क कैसे करता है। आपको कहीं आने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती, हायर डायमेंशन से ये काम हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, वो आप देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगली रीडिंग मिलने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए आपको।
तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।